अल्लामा कारी सैयद अब्बास हुसैन जारचवी सन 1824 ईस्वी में सरजमीन दिल्ली पर पैदा हुए। आपके वालिद अल्लामा जाफर अली रिजवी का शुमार अपने वक्त के अजीम हुफ्फाज, कारियान और उलमा में होता था। आपकी इब्तदाई तालीम और बचपन दिल्ली में गुजरा। दिल्ली उस वक्त एक इल्मी मरकज था जहाँ मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा मौजूद थे। उसी फजा में आपके वालिद भी दिल्ली में वजीफे तदरीस अंजाम दे रहे थे और मौसूफ ने अपने वालिद की निगरानी में इब्तदाई तालीम और इल्मी तरबियत पाई। आप आलिम होने के साथ साथ बेहतरीन कारी और हाफिज कुरान भी थे। मौसूफ ने इब्तदाई तालीम के बाद मशहूर असातिज़ा से कसब फैज़ किया और उसूल, फ़िक़्ह, कलाम, मंतिक़ और फ़लसफ़े जैसे उलूम में महारत हासिल की। अल्लामा अपने वालिद की वफ़ात के बाद दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से मुंतखब हुए। अल्लामा कारी अब्बास जारचवी की शख्सियत भी अपने वालिद की तरह इल्म व फज़ल से सरशार थी। आपके तदरीसी तरीक़े में वालिद की खुसूसियात वाज़ेह तौर पर नज़र आती थीं। फ़न क़िराअत में भी आप अपने वालिद के शागिर्द थे। मौसूफ का फ़न क़िराअत का यह आलम था कि एक अंग्रेज़ सയ്याह कॉलेज में आया तो उसने प्रिंसिपल से कहा कि कॉलेज में कोई कारी भी है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि कारी तो ऐसा है जो हिंदुस्तान में लाजवाब है। उस सയ്याह ने आपसे मुलाकात की, कुछ अरबी अल्फाज के मखारिज दरियाफ्त किए तो आपने बता दिए। फिर उसने कहा, ये तो सभी बता देते हैं, अदा करके बतलाइए। आपने कुछ अल्फाज मखरज के साथ अदा किए तो वो सയ്याह हैरत में पड़ गया और उसने प्रिंसिपल से कहा कि आपने मौलाना की कम तारीफ की है। मैंने ऐसा मुमताज कारी मिस्र तक में भी नहीं देखा कि जिनके लबो लहजे में कुरान रचा बसा है। सन 1857 ईस्वी में हिंदुस्तान में बरतानवी हुक्काम के खिलाफ जंगे आज़ादी में दिल्ली में सियासी और समाजी फजा में गैर मामूली तनाव कायम हुआ तो आपने उस माहौल को महसूस करते हुए दिल्ली छोड़कर हैदराबाद जाने का फैसला किया। हैदराबाद में आप कुछ वक्त तक मुकीम रहे और उसी दौरान आपको सर सालार जंग सुल्तान ने शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा। हैदराबाद में आपकी सर सैयद अहमद खान से मुलाकात हुई। वो वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए चंदा जमा करने गए हुए थे। सर सैयद अहमद खान ने मौलाना अब्बास हुसैन जारचवी से दरख्वास्त की कि वो माली मदद के लिए उनके साथ चलें ताकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरक्की में मदद मिल सके। मौलाना अब्बास हुसैन ने जवाब दिया, हमें लोगों की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, मैं इस राह में आपके साथ हूँ। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने कारी अब्बास हुसैन जारचवी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तदरीस की दावत दी। इस तरह आप सन 1876 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तदरीस के लिए पहुंचे। यहाँ आपने तलबा को इस्लामी फ़िक़्ह की गहराइयों से आशना किया। इसी के साथ जदीद तालीम को इस्लामी तालीमात के साथ हम आहंग करने की कोशिश की। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी किताब हयात जावेद में लिखते हैं कि सर सैयद की सदाकत और अमानत की बदौलत उनके दोस्त नादिरुल वजूद थे, जिनमें मौलाना अब्बास हुसैन भी शामिल थे। मौलाना अब्बास हुसैन जिंदगी भर सर सैयद के वफादार रहे। शिबली नुमानी भी उनके रफ़क़ा में थे और उनके दरमियान कोई भी तारुफ नहीं था। मौलाना अब्बास हुसैन का इल्मी मकाम सिर्फ तदरीस तक महदूद नहीं था, बल्कि आपने सियासत में भी एक मुस्बत किरदार अदा किया। आपने अंग्रेजी तालीम को एक गुनाह समझने के रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके मुखालिफिन को अपनी बातों से कायल करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में अंग्रेजी तालीम को शुरू किया ताकि मुसलमानों की इल्मी तरक्की के लिए एक नई राह हमवार हो सके। मौलाना अब्बास हुसैन जारचवी ने इसमें उनकी मुकम्मल हिमायत की। मौलाना मौसूफ की तदरीस में सुन्नी और शिया दोनों तबकों के तलबा दिलचस्पी लेते थे। उनकी शख्सियत ने तलबा को अपने इल्म से मुतासिर किया और दोनों मकातिब फ़िक्र के तलबा उनसे बहुत मुतासिर थे। आपने बेवाओं के लिए एक ख़ास तहरीक शुरू की थी जिसमें आप कामयाब हुए और बेवाओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की। मौलाना अब्बास हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद इल्मी आसार छोड़े, जिनमें से कुछ अहम किताबें इस तरह हैं: अल फ़राइदुल बहिया, हिदायतुस सलात, निकाह बेवगान, अल मतीन, इज़ालतुल ओहाम, कशकोल अब्बासी और हुसाम अब्बासी वगैरह। अल्लाह ने आपको 2 फर्जंद अता किए जिनको नसीर अब्बास और नासिर अब्बास के नाम से पहचाना गया। आखिरकार ये इल्मो हिकमत का आफताब सन 1926 ईस्वी में सरजमीन जारचे पर गुरूब हो गया। नमाज जनाजा के बाद
मजमे की हजार आहुबुका के हमरा आपको आपके आबाई कब्रिस्तान जारचे में सुपुर्द खाक कर दिया गया।